कौशिक जी बोलिए, विजय कौशिक जी। ये कह रहा हूँ, सबसे पहले भाजपा बताए कि राहुल गांधी जी किसकी बीवी का अपहरण करके लेकर आए हैं, जो भाजपा में रावण कह रही है। जहां तक हिंदू और हिंदुत्व की बात है, भाजपा ये बताए भैया राहुल गांधी जी ने हिंदुओं पर कौन से अत्याचार कर दिए हैं। यही बात ये है, देश में करोड़ों लोग हैं, कांग्रेस के भी करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिन लोगों ने सनातन का अपमान किया उनके साथ खड़े हुए हैं आप लोग, तो कैसे बच जाएंगे? बात कहूँ सुनो ना, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ एंकर हैं, मेरा सवाल भाजपा से है, भाजपा को सनातन की परिभाषा नहीं मालूम है। अच्छा। सनातन कोई धर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर दूं, लेकिन फिर भी चलो हम ये कहते हैं भाई सनातन पर क्या प्रहार कर दिया राहुल गांधी जी ने। जिस सनातन पर प्रहार करने के चक्कर में फिर आपने बात घुमा दी। सनातन का आप धर्म माने ना माने, लेकिन उसके अपमान की क्या किसी को इजाजत दी जा सकती है? और जो लोग करते हैं उनके साथ अगर आप खड़े होंगे तो उस अपमान में आप भी भागीदार हैं। नहीं शिल्पा जी, राहुल गांधी ने यह भी कहा यह देश पुजारियों का नहीं है, कहा था, आपको याद होगा। नाराजगी जताई थी ना संत समाज ने। जनेऊ विजय भैया जनेऊ कुर्ता के ऊपर पहन लिए थे। ठीक है ठीक है, फिर क्या तर्क है आपके पास? बोलिए बोलिए। जनेऊ हम भी धारण करते हैं, देखिए कहाँ पहने हुए हैं। ये देश ना तो किसी व्यक्ति विशेष का है, ना किसी जाति विशेष का है, ये देश सबका है। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है, राहुल गांधी जी ये मानते हैं कि हिंदू देश का मूल नागरिक है। अगर हिंदू की रक्षा नहीं हुई, अगर हिंदू का धर्म परिवर्तन किया गया या हिंदुओं पर प्रहार हुए, फिर सवाल वही आ जाता है कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि हिंदुओं पर प्रहार नहीं होने चाहिए, देश बर्बाद हो जाएगा अदरवाइज, तो फिर कहां उन्होंने कोई एक्शन लिया, कहां उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया, कहां वो स्टालिन को समझाते नजर आए? बताइए जरा। अच्छा, सत्ता में आएंगे तो आपको होश आएगा। सत्ता में आने के बाद हिंदू अपनाएंगे। हम देश की संसद में कानून बना देंगे, अगर कोई हिंदू और हिंदुत्व की तरफ उंगली भी उठाएगा तो उन लोगों की हम उंगलियां काट लेंगे। अच्छा, ये यानी कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आना मकसद है सिर्फ। हम ऐसे कानून बनाएंगे कि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर देश की जनता को लड़ा नहीं पाएगा। अब ये तो ताज्जुब की बात हुई ना। के नाम पर वोट बैंक की राजनीति, ठीक है, कुल मिलाकर आपको सिर्फ 24 की चिंता है, आपको अपनी आइडियोलॉजी की कोई परवाह नहीं है। अगर आइडियोलॉजी की चिंता होती तो अभी से उसको 40% कमीशन वाले लोग हैं, तो अभी तक 40 आदमी को भी आप जेल नहीं भिजवाए, एक आदमी को जेल नहीं भिजवाए। आप लिस्ट दे दीजिए, हम लिस्ट दे दें। अरे लिस्ट आपके पास था, आपने बोला कि 40% वाले हैं, आपके पास लिस्ट था, अब हमसे लिस्ट मांग रहे हैं। हमसे लिस्ट मांगिएगा तो हम तो पहला नाम देंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चिदम्बरम, अशोक गहलोत, सबका नाम दे देंगे जो सब घोटाले में शामिल रहा है। भेजिए इन लोगों को जेल। आपने कहा है कि भाजपा के जो लोग 40% कमीशन खाते थे, आपने कहा कि नहीं उस चुनाव में आपका मेन मुद्दा था 40% घुसखोरी बंद कराना है। कौशिक जी या नहीं, या बीजेपी जैसे जैसे पिच तैयार करेगी वैसे वैसे आप लोग जाने अनजाने बैटिंग करना शुरू कर देंगे, और जब तक समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? शिल्पा जी, मुद्दों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मुद्दों पर ही तो कर रहे हैं। कर्नाटक अगर हम जीते तो मुद्दों पर जीते ना, हिमाचल अगर हम जीते तो मुद्दों पर जीते ना। अच्छा। अब हम मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं, राजस्थान जीतने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे हैं, तो मुद्दों पर ही जीतने जा रहे हैं ना। अच्छा। देश को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है इस मोदी सरकार ने। अब मोदी जी अगर खुद को फिर भी राम कह रहे हो तो बताइए, उनकी धर्मपत्नी का अपहरण किसने किया है? उन्होंने तो खुद ही उसे बनवाद दे दिया। तो ये जो परिस्थितियां हैं कि जो आज कलयुग का रावण है वो खुद को राम बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी का जीवन बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। वो जो संघर्ष कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, वो खुद को इंसान मानते हैं। देखिए, देश के लिए संघर्ष क्या, अमेरिकी धरती पर जाकर वहां पर जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मुलाकात, उनके करीबियों से मुलाकात करने से और होता है? इससे आप अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं? सुनिए, रावण की लंका को जलाने के लिए हनुमान जी को लंका में घुसना पड़ा था। तो राहुल गांधी जी की जो पॉलिसीज हैं वो देश के लिए हैं। निश्चित तौर पर चाहे हम अमेरिका में घुसे, चाहे हम चाइना में घुसे, हम उनका सर्वनाश जरूर करेंगे।
और जब हम सत्ता में आएंगे अच्छा। तो ये जो मुद्दे जैसे $100 अरब का व्यापार घाटा पहुंचा दिया, ठीक है। अब राहुल गांधी की ये स्ट्रेटेजीज, ये प्लानिंग भाई डॉक्टर सुनील कौशिक, गलती तो कम आईक्यू वाले लोगों की है फिर कि उन्हें सब किस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं। अगर वो बाहर विदेशी धरती पर जाकर इन लोगों से मुलाकात कर भी रहे हैं तो उसके पीछे भी देश ही छुपा हुआ है। आपको दिख रहा है वो देश है? देखो शिल्पा जी, राहुल गांधी के साथ जो बड़े नेता हैं वो बहुत दिनों तक सत्ता में रहे हैं, इस देश की राजनीति को उन्होंने समझा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तुलना कांग्रेस के नेताओं से कर ली जाए राजनीतिक दृष्टि से, तो मैं लगता हूं कांग्रेस के नेता भारी पड़ेंगे। सत्ता के सुख की बात हो चाहे राजनीति की बात हो। अब कौन सी एडवाइजिंग दी जा रही है, मैं तो बार बार इससे कहता रहा हूं और इस बात से विजय कौशिक साहब भी सहमत हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी जो पिच चाहती है वही पिच तैयार करके कांग्रेस में कुछ नेता बीजेपी को दे देते हैं। अच्छा, ये क्या उसे स्वीकार करेंगे और करवा पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। देखिए, अगर आप गठबंधन की बात कर रही हैं तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी गठबंधन पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है। अभी इसमें सीट शेयरिंग और तमाम तरह के मुद्दे हैं। कब होगा? कब होगा सर? कितना समय बचा हुआ है? साल, 2 साल, 4 साल पड़ेंगे अभी तो। उसी में तो विजय भैया पेट फंसेगा। आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं अपने मुंह से इस बात को। मेरी बात तो सुन लीजिए। कई बार छोटी सी आग बहुत बड़ी दिखने में समय लगता है। अच्छा। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी रावण ने, और उसी पूंछ की आग से पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था हनुमान जी ने। तो भाजपा के अंदर जो चिंगारी लगाई है हमने हनुमान जी के रूप में, अच्छा, निश्चित तौर पर उससे भाजपा की पूरी लंका जलकर भस्म हो जाएगी। आप ये देखिए, कल तक ये लोग कहते थे एक अकेला मोदी सब पर भारी, तो जैसे ही एक जरा सी दिखी इन्हें चिंगारी, वैसे ही इन्होंने एक दल बना डाला, ठगबंधन। 38 दल जोड़ लिए, 2 दल और मिलते ही अलीबाबा 40 चोर वाला इनका ठगबंधन तैयार है। अच्छा, गठबंधन तैयार है। जिनको डाकू कहते थे लोग, जब उनको बीजेपी में मिला लिया तो अब कोई सीबीआई ईडी जांच कुछ नहीं चल रही उनकी, सब शांति हो गई। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे कोई शिवसेना के सांसद हो, विधायक हो, सब पाक पवित्र हो गए। तो मुझे बताइए कि भाई असली रावण है कौन फिर? कौशिक साहब, असली रावण तो वो पार्टी कौशिक साहब कराई थी। मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फडणवीस और पूरी भाजपा ये कहती थी कि अजीत पवार हजारों करोड़ के घोटालों का दोषी है और इसको हर हाल में जेल भेजा जाएगा, आखिर उसके साथ सरकार बना रही है। तब आप कहते थे बहुत ईमानदारी करती रही। अगर मुलायम सिंह जी को मरणोपरांत भाजपा सम्मानित कर रही है, सम्मान दे रही है, तो आप देखिए ना गलत कौन है सही कौन है। आय से अधिक संपत्ति का मामला आपने भ्रष्टाचार का दर्ज किया। गजब है कौशिक जी। मुलायम सिंह यादव बोल रहे हैं सीबीआई से कांग्रेस हमको डरा दिया और अब आप बीजेपी जवाब क्या दे रहे हैं? चले ठीक है, लेकिन संदीप चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमने रंजिशन किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। अच्छा। जब हमारी सरकार थी तो हमने अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज कराए। और हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी ने जितने मामले दर्ज किए उनमें कितनों को सजा हुई है, जबकि कांग्रेस सरकार के समय में जितने भी मामले दर्ज किए गए ऑन रिकॉर्ड। धन्यवाद आलोक जी आपका। विजय कौशिक जी, अब देख लिया आपने, अब बीजेपी जो चाहती है अगर आप वही करेंगे तो फिर कहाँ है आपकी तैयारी, कहाँ है आपकी स्ट्रेटेजी? आप बीजेपी के भरोसे बैठे हैं क्या? बीजेपी की खामियों के भरोसे बैठे हैं क्या? शिल्पा जी, मुद्दा ये है कि बीजेपी तो अपना जाल बिछाएगी, उससे हमें लेना देना क्या। मैं तो आम जनता का जो दुख दर्द है उसको जनता के साथ मिलकर बांटना है। जनता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाई हमारे राहुल गांधी जी ने कभी कहा हो कि वो भगवान है? कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई मैं इंसान हूँ, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो भाई मैं उन परिस्थितियों में एक बात का दावा कर सकता हूँ राहुल गांधी जी की तरफ से कि राहुल गांधी जी देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए करते हैं। देश के सामाजिक भाईचारे को बनाए रखकर वो देश को तरक्की की ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो देश के प्रत्येक परिवार तक रोजगार पहुंचाना चाहते हैं। वो देश के प्रत्येक परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करना चाहते हैं। वो चाइना जैसे देशों को कमजोर करने के लिए व्यापार घाटे को खत्म करना चाहते हैं, जो इतना बढ़ा दिया इस मोदी सरकार ने। तो निश्चित तौर पर इस देश का नागरिक सशक्त होगा तो ये देश मजबूत होगा। लेकिन फिर राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं दे पाते चाइना से फंडिंग लेने के आरोपों पर? देखिए, इस मामले में कई बार जवाब दिया जा चुका है। कोई चाइना से फंडिंग नहीं ली।
एक संस्था जिसने पार्टी को चंदा दिया था, जब ये बाद में पता चला कि उसके कुछ लिंक चाइना से हैं, तो तुरंत पैसा वापस से उस संस्था को कर दिया गया था। चाइना से हम एक चीज कह रहे हैं, आज मोदी जी चाइना को मजबूत कर रहे हैं $100 अरब का व्यापार करके उसके साथ। $100 अरब का तो व्यापार घाटा है, और बॉर्डर पर भी जो उसके साथ हमारी तनातनी चल रही है उसकी सच्चाई नहीं बताते। राहुल गांधी अब आए ना असल मुद्दे पर। विजय कौशिक जी, यही आज का मूल प्रश्न है कि ये जो सारे मुद्दे यहाँ बैठकर गिनवाए जाते हैं टीवी डिबेट्स में, उंगलियों पर आप एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर बैठ जाते हैं, तमाम नाम गिनवाते हैं, ये मुद्दे सड़कों पर उतरकर क्यों नहीं इनकी गूंज सुनाई देती? क्यों आंदोलन का रूप नहीं लेती? क्यों सरकार को घेरते हुए आप लोग नजर नहीं आते हैं? और क्यों बीजेपी के फेंके हुए जाल में बार बार कांग्रेस पार्टी उलझ जाती है? रावण की एंट्री क्यों, राम की एंट्री क्यों, इस तरह के मुद्दों की एंट्री होने ही क्यों दी जाती है? मुद्दों पर घेरिए ना, अगर आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है सिवाय बरगलाने के। निश्चित तौर पर देखिए, हमारा एजेंडा तो यही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सुनील भाई साहब ने कहा कि भाई राहुल गांधी जी के कुछ सलाहकार, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए पार्टी एक सिस्टम है। पार्टी के कुछ लोग अपनी तैयारी करते हैं कि ये एजेंडा होना चाहिए, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने रखा जाता है। कई बार वो लोग जमीनी मुद्दों को लेकर गुमराह भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, इस सब के बावजूद भी अगर राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर पार्टी के जयचंदों से भी लड़ रहे हैं और भाजपा से भी लड़ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी जैसा नेता देश में कोई दूसरा नहीं है जो आंतरिक स्तर पर। ठीक है, क्या इसीलिए बीजेपी बौखला गई है? ये बीजेपी की हकीकत में काम करके देना पड़ेगा और उसी हकीकत पर आप लोगों को सरकार से जवाब लेना पड़ेगा। लेकिन उस हकीकत पर आप लोग कहां पीछे रह जाते हैं कौशिक साहब, और क्यों पीछे रह जाते हैं? ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो राजनीति है वो उसमें पूंजीवाद बहुत ज्यादा हावी हो गया। 2014 में देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। हजारों करोड़ रुपए ये केवल इस चीज में खर्चा करते हैं कि राहुल गांधी की छवि को कैसे खराब किया जाए, कैसे उन्हें पप्पू घोषित किया जाए, कैसे उन्हें रावण घोषित किया जाए, कैसे उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाए, कैसे उन्हें चाइना का एजेंट। अरे भाई, सरकार तुम्हारी है, अगर राहुल गांधी जी चाइना के एजेंट है डाल दो जेल में, किसने रोका है? लेकिन इन्हें डर है कि भाई इनके झूठ चलते तमाम राज्यों में जहां जहां आपकी सरकारें वहां आपको किसने रोका है? चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक बार को, आपकी बात पर विश्वास कर लेते हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर एक्शन नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप भ्रष्टाचार विरोधी बातें करते हैं और उन्हें जो लोग इस तरह के मामलों में लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उन्हें सजा देने की बात करते हैं, तो फिर क्यों आपकी सरकारें जहां जहां आपकी राज्यों में सरकारें हैं खामोश हो जाती हैं? क्यों वहां पर कोई कार्रवाई सामने नहीं आती है? वहां किसने आपके हाथों को रोका हुआ है? शिल्पा जी, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर राज्य सरकार कभी मुकदमे दर्ज नहीं कर सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेताओं पर तो कर सकते हैं। सुन तो लीजिए, राजस्थान में तमाम बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेता होंगे, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? सुन तो लीजिए, मैं कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए कर्नाटक में हमने कहा कि 40% कमीशन ये लोग खाया करते थे, तो हमारी सरकार बनी है। हमारी आपस में ये तय हुई है स्ट्रेटेजी कि भाई पहले हम खुद अपने आप को ईमानदारी की कसौटी पर जनता के सामने खरा उतर कर दिखाएंगे, और जब हम ये 1-2 साल बेहतर काम करके दिखाएंगे, उसके बाद में इस बीच में हम बीजेपी के नेताओं के कारनामों की पूरी डिटेल इकट्ठी करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन लोगों को हम जेलों में डालने का काम। यही फर्क है, करेंगे, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर कर देते तो शायद आपकी इन बातों पर बेहतर तरीके से